नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं भी लखीसराय के रामचरण होटल में हूं, जहां की जनसुराज पार्टी के प्रबल दावेदार उम्मीदवार डॉक्टर शिवदानी शर्मा हमारे साथ हैं। अभी ये चूंकि प्रशांत किशोर जी का आगमन होने वाला है लखीसराय में, जिसको लेकर के इनका जनसंपर्क अभियान लगातार चल रहा है, लोगों से मिलजुल रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ खबर आई है कि कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी से प्रेरित होकर के एक झूठी एफआईआर इन पर दर्ज कराई गई है। बड़ी कहानी रोचक है कि ये जो एफआईआर हुआ है, ये मामला 2022 का ही है, जबकि उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामसीर में हॉल की निर्माण कार्य को लेकर के टेंडर ये अपने ही गांव के लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ टेंडर लेने की प्रक्रिया किए थे, जिसमें 30,000 रुपया वहाँ टेंडर प्रक्रिया में दिया गया था, जिसका लेटर मेरे मोबाइल में है। पत्रांक दिनांक 413 दिनांक 12/2/2022 की है ये घटना। उस समय टेंडर की प्रक्रिया हुई, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणवश इनके जो पार्टनर थे वो तय समय पर राशि नहीं दे सके, जिसके कारण टेंडर रद्द हो जाता है। जो 30,000 रुपया जिसको लेकर के आज कुछ एक दो व्यक्ति के बहकावे में आकर के पता चला है कि कुछ लोगों के द्वारा इनके ऊपर शानन थाना में ठगी के मामला को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाया गया है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि आखिर मामला क्या है। डॉक्टर साहब बताइए, क्या मामला है? देखिए, मैं चैनल को धन्यवाद देता हूं। आज मुझे हिंदुस्तान पत्रकार प्रकाश जी हमको फ़ोन किए, दैनिक जागरण पत्रकार आपको जो रिपोर्टर वहाँ हाँ जो रिपोर्टर वहाँ के हैं, क्या नाम है उनका, भूल रहे हैं, वो हमको फ़ोन किए कि आपके ऊपर 87/25 का केस हो गया है। मैंने हम कहिए कौन किया है? मैं बोला कि कौन किया है? बोला कि जिसका ठगे होंगे वही ना। तो हम बोले कि आज मेरा क्या इतिहास रहा, ठगने का इतिहास रहा है? कहीं बता दीजिए हमको, किसी को ठगे हैं, किसी को मारे हैं या किसी को क्या किए हैं। और झूठा इल्ज़ाम लगा करके राजनीति दबाव में आनन फानन में उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर किया। लेकिन वास्तविकता यही है कि 2022 में हमने रामसीर में टेंडर लिया, जिसमें वो हमारे गांव में वो एक मजदूरा है, जिसमें कि ये क्या बोलते हैं कि सुनील वर्मा, उसको बहकावे में ला करके, और मोहित ठाकुर उर्फ मुसाफिर ठाकुर, ये जो है दोनों मिल करके साजिश रच करके ये हमको जो है कहा कि 29,000 रुपया लिया है और ठग लिया, जिसका कि मैं प्रमाण देता हूं कि सरकारी कागज़ मेरे पास है। इसका पंचायती भी हो गया, जबकि वहां कागज़ रहते हुए भी उसका एक मुकेश डाउन करके लड़का है, वो बोलता था कि हम ऐसा कागज़ रोज़ बनाते हैं। तो हम बोले भैया राम ठीक है, गरीब है, जिसको हम पैसा लौटा देंगे। अब पैसा हम लौटा दिए हैं। पैसा लौटाने का कितना दिन पहले पैसा लौटाए थे? पैसा हमको लगता है 3 महीना पहले लौटाए हैं। कौन कौन थे पंचायती में? पंचायती में थे अवधेश यादव, सुनील वर्मा, मुकेश डाउन और हम थे। ये लोग का साइन है, वहाँ साइन है। उसके बाद के बारे में बोल रहे थे? हाँ, मुखिया जो विपिन मुखिया के माध्यम से, उप मुखिया जो है विपिन यादव, उनके माध्यम से हम पैसा उनको दिए हैं। कुछ मोबाइल पर भी दिए हैं, जिसका कि मेरे पास सबूत है। तो ये झूठा इल्ज़ाम लगाया, और मैं जो है राजनीतिक दबाव में, क्योंकि मैं पार्टी जनसुराज पार्टी से भावी उम्मीदवार हूं, जनसुराज का सुजगढ़ा विधानसभा से, इसके वजह से लोग जो है, जबकि माननीय थाना प्रभारी को भी चाहिए कि कम से कम जो है इसको उचित जांच पड़ताल कर करके तब एफआईआर लेना चाहिए। अब मैं रुकूंगा नहीं। इस एफआईआर से मुझे कोई मैंने डर भय नहीं है, ये डरने वाले हम व्यक्ति नहीं हैं। हम जाएंगे, अब लोगों के ऊपर मनहानि केस करेंगे हम जा कर के। बस यही तो मेरा कहना है।
मानहानि का दावा आप करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, कल ही करेंगे हम। आप पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लिखित जी आदेश दिए हैं? हम अभी जो आए पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी हम पिटीशन दिए हैं और हम उनसे भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे और हम आगामी सोमवार तक में जो है मानहानि के उस पर ठोक देंगे। तो वहाँ जो आवेदन प्राप्त हुआ तो उसकी जानकारी आप दिए होंगे ना वहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को? हाँ हम दे दिए हैं, हम दे दिए हैं। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हमारा वर्चस्व जो है सुजगढ़ा विधानसभा में बन रहा है और राजनीतिक माहौल के तहत हमको क्रश किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। हम कई फैसला अपने पंचायत में जाके ज़मीनी जाके पूछिए, जिसका कोई हिस्सा नहीं देता उसको हिस्सा दिलाने का काम किया। हम सामाजिक आदमी हैं, हम सब दिन समाज के पीछे हैं, 25 साल से राजनीति कर रहे हैं। तो क्या हम किसी का ठग, हमको पैसा का कमी है जो 29,000 30,000 रुपये उसको ठग लेंगे? ये सब मनगढ़ंत बात है और इसमें जो है थाना प्रभारी को भी समझना चाहिए कि भाई प्रतिष्ठित आदमी को इस ढंग से आरोप क्यों लगा रहे हो। हमको बुलाना चाहिए और उस टाइम में सारा बात उनको जानकारी लेना चाहिए, तब एफआईआर करना चाहिए। हम जाके मानहानि दावा कोर्ट में हम ठोकेंगे। चलिए धन्यवाद। देखिए शिवदानी जी स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि जो भी राशि है 29,000 रुपये की बात करके जो केस किया गया है वो सीधे पूरी तरह से फर्जी है, जिसको लेकर के इन्होंने लिखित आवेदन आज पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में दिया है। उनका इनके पास रिसीविंग भी है और ये बता रहे हैं कि हमने जानकारी भी दिया है उनको। तो सीधी सी बात है कि जो आदमी पॉलिटिक्स में आ गया है, जो सामाजिक लोग हैं, वो कभी इतनी छोटी रकम की ठगी, हमें नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। और ये कई व्यक्ति का नाम भी ले रहे हैं जिनके सामने ये पंचायती हुई है।